जय श्री राम, जय हनुमान। प्रिय भक्तों, धनतेरस का दिन वैसे तो धन, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है, परंतु जब यह दिन शनिवार को पड़ता है तब इसे शनि का साया धनतेरस पर कहा जाता है। ये स्थिति अत्यंत रहस्यमयी मानी गई है, क्योंकि शनिदेव कर्म, न्याय और परिणाम के देवता हैं। जिस दिन धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उसी दिन यदि शनि की छाया साथ हो तो व्यक्ति को दुगनी सावधानी रखनी पड़ती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब धनतेरस शनिवार को आए तो यह केवल धन कमाने का दिन नहीं होता, बल्कि धन की पवित्रता और उसका सही उपयोग सीखने का दिन होता है। शनिदेव यह देखना चाहते हैं कि आप जो धन अर्जित कर रहे हैं वो परिश्रम, ईमानदारी और सदाचार से कमाया गया है या छल और लालच से। ऐसे समय में यह भी कहा गया है कि इस दिन कुछ वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। उदाहरण के लिए लोहा, स्टील, काले रंग की चीज़ें, चमड़े के उत्पाद या लोहे के बर्तन, ये सब शनिदेव के तत्व माने जाते हैं और शनिवार को इनकी खरीद अशुभ परिणाम दे सकती है। इसके बजाय पीतल, चांदी, तांबे या मिट्टी के दीपक खरीदना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि ये तत्व लक्ष्मी जी के अनुकूल हैं और शनि की नकारात्मकता को संतुलित करते हैं। धनतेरस पर यदि शनि का साया है तो पूजा और साधना में विशेष सतर्कता रखनी चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त में स्नान कर घर के उत्तर पूर्व कोने में दीपक जलाना, माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और श्री हनुमान जी की आराधना करना अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन यदि आप शनिदेव को काले तिल, सरसों का तेल, काला वस्त्र या उड़द दाल का दान करते हैं तो शनि की दृष्टि को शांत किया जा सकता है। हनुमान जी के भक्तों के लिए तो यह दिन वरदान समान है, क्योंकि स्वयं हनुमान जी शनिदेव के प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। कहा गया है कि जो व्यक्ति धनतेरस की रात को हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करता है उस पर शनि का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान रखने योग्य यह भी है कि उस दिन कोई वस्तु खरीदें तो उसमें दोष, दरार या शुद्धता न हो। वस्तु को घर लाने से पहले गंगा जल से शुद्ध करें, हल्दी कुमकुम से तिलक लगाएं और दीपक के सामने ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे शनि की छाया उस वस्तु पर नहीं पड़ती। घर के द्वार पर मिट्टी का दीपक जलाकर उसमें सरसों का तेल डालें और 7 बार ओम शम शनेश्चराय नमः मंत्र बोलें। ये उपाय धनतेरस पर शनि दोष को शांत करता है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास करता है। धनतेरस के दिन शनिदेव यह परीक्षा लेते हैं कि मनुष्य अपने धन का उपयोग कैसे करेगा। क्या वह अहंकार में डूब जाएगा या समाज सेवा और दान में भी भाग लेगा। अतः इस दिन दान अवश्य करें। ये दान शनि की कृपा प्राप्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। आप चाहें तो किसी गरीब को तेल का दीपक, काला कंबल, रोटी या तिलदान दें। ये छोटे छोटे कर्म शनि की कृपा को आपके जीवन में स्थायी बना देते हैं। इस दिन का सार यही है कि धनतेरस सिर्फ सोने चांदी खरीदने का त्यौहार नहीं, बल्कि धन की शुद्धता और कर्म की पवित्रता का उत्सव है। जब शनि का साया होता है तो ये हमें अनुशासन, संयम और सच्चाई सिखाने आता है। इसलिए इस धनतेरस पर अपने घर को दीपों से सजाइए, अपने मन को सकारात्मकता से भरिए और अपने कर्म को सत्य मार्ग पर रखिए। ऐसा करने से शनिदेव की छाया भी कृपा में बदल जाएगी और माँ लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर दीप जलाने आएंगी। धनतेरस का दिन अपने आप में अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान माना जाता है, क्योंकि यह तिथि त्रयोदशी की होती है और यह वही तिथि है जब भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन पृथ्वी पर धन, आरोग्य और शुभ ऊर्जा का विशेष संचार होता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन यदि सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो वह केवल धन ही नहीं देता, बल्कि वो आपकी सबसे कठिन मनोकामना को पूर्ण कर देता है। क्योंकि इस दिन जब पूरी सृष्टि लक्ष्मी और अमृत ऊर्जा से भर रही होती है, तब हनुमान जी का नाम उस ऊर्जा को आपके पक्ष में मोड़ देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ हनुमान जी की उपासना होती है वहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति, ग्रह दोष या अभाव नहीं टिकता। धनतेरस के दिन जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी आवाज़ केवल शब्द नहीं होती, वो आकांक्षा, श्रद्धा और विश्वास की तरंग बनकर ब्रह्मांड में गूंजती है। ये तरंगे सीधे उस दैवी चेतना से जुड़ती हैं जो धनतेरस की रात में सबसे अधिक सक्रिय होती है। इसलिए इस दिन किया गया जप, साधना या संकल्प कई गुना प्रभावशाली हो जाता है। हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई अपने आप में एक बीज मंत्र है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो यह आपके शरीर, मन और आत्मा की नकारात्मक तरंगों को शुद्ध कर देता है। जैसे जब आप बोलते हैं कवन सुकाज कठिन जग माही, जो न होई ताज तुम्हें पाही, तो यह पंक्ति केवल कविता नहीं है, यह हनुमान जी के माध्यम से ब्रह्मांड में भेजा गया आदेश है कि आपके जीवन में अब कोई भी कार्य असंभव नहीं रहेगा। ये चौपाई उस दैवी ऊर्जा को सक्रिय करती है जो बाधाओं को काट कर रास्ता बनाती है। धनतेरस की रात को जब आप दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके आसपास का पूरा वातावरण ऊर्जा से भर जाता है। तिल या चमेली के तेल का दीपक जलाने से शनि और राहु जैसे ग्रह शांत होते हैं।
नारियल अर्पित करने से आपकी इच्छाओं का प्रतीक ब्रह्मांड को सौंप दिया जाता है और वह इच्छा संकल्प में बदल जाती है। फिर जब आप 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हर बार आपका संकल्प और भी गहरा और भी प्रभावशाली हो जाता है। जैसे जैसे आपका मन हनुमान जी की शक्ति में डूबता है, वैसे वैसे आपकी मनोकामना ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हो जाती है। और यही वो क्षण होता है जब कर्म, श्रद्धा और कृपा तीनों एक बिंदु पर मिलकर चमत्कार घटाते हैं। धनतेरस के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का एक और कारण है। ये दिन लक्ष्मी और शनि दोनों के संयोग का होता है। लक्ष्मी जी धन देती हैं पर उसकी रक्षा हनुमान जी करते हैं। जब कोई व्यक्ति धनतेरस की रात को सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेता है तो वह केवल धन नहीं मांगता, बल्कि धन की स्थिरता, स्वास्थ्य और सुख का आशीर्वाद प्राप्त करता है। और जब धन स्थिर होता है, मन शांत होता है, तब जीवन की हर अधूरी मनोकामना सहज ही पूरी होने लगती है। बहुत से भक्तों ने अनुभव किया है कि जिन्होंने धनतेरस की रात को हनुमान चालीसा का 21 बार पाठ किया, उनके जीवन में कुछ ही दिनों में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन आया। किसी की रुकी हुई नौकरी लग गई, किसी का अटका हुआ पैसा वापस आ गया, किसी की संतान की इच्छा पूर्ण हो गई, तो किसी का व्यापार अचानक बढ़ गया। क्योंकि हनुमान जी केवल संकट हरने वाले नहीं हैं, वो इच्छा पूर्ण करने वाले भी देवता हैं। वे तभी कृपा करते हैं जब भक्त का मन निर्मल, सच्चा और श्रद्धा से भरा होता है। इसलिए कहा गया है कि धनतेरस पर जब दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है तो वह केवल शब्दों की ध्वनि नहीं रहती, वो एक ऊर्जा का आह्वान बन जाती है। वह ऊर्जा आपके घर के हर कोने, हर वस्तु और हर विचार में प्रवाहित होकर उन्हें सकारात्मकता से भर देती है। और यही कारण है कि धनतेरस पर किया गया यह पाठ आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाता है। कठिन से कठिन कार्य सरल हो जाता है, असंभव संभव हो जाता है और आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती। हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि जो मेरे नाम का सच्चे मन से स्मरण करता है उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। इसलिए इस धनतेरस पर जब आप दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान से संकल्प लें कि मेरे जीवन की हर बाधा प्रभु स्वयं संभालें, तो विश्वास रखिए आपका हर स्वप्न साकार होगा। हनुमान जी आपकी नाव के पतवार बनकर जीवन के हर तूफान को पार करा देंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि धनतेरस केवल माँ लक्ष्मी या भगवान धन्वंतरी की पूजा का दिन नहीं है। ये दिन श्री हनुमान जी की आराधना के लिए भी अत्यंत शुभ और फलदायक होता है। जब धनतेरस शनिवार, मंगलवार या अमावस्या के समीप आती है, तब शनि और राहु जैसे ग्रहों की छाया तीव्र होती है और ऐसे समय में हनुमान जी की पूजा एक ढाल की तरह कार्य करती है। वे कष्ट निवारक और शनि पीड़ा हरने वाले देवता हैं। इसलिए जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धापूर्वक हनुमान जी की पूजा करता है, उसके जीवन से न केवल आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं, बल्कि उसके ऊपर से सभी प्रकार के ग्रह दोष और शनि साढ़े साथी के प्रभाव भी समाप्त हो जाते हैं। धनतेरस का अर्थ है धन की स्थिरता और शुभ आरंभ। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि धन तभी टिकता है जब उसमें धर्म और हनुमान जी की कृपा हो। जो व्यक्ति धन कमाता है पर उसका उपयोग अधार्मिक कर्मों में करता है, उसका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए यदि धनतेरस के दिन आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो यह पूजा न केवल लक्ष्मी का स्वागत करती है, बल्कि धन की रक्षा भी करती है। हनुमान जी को संरक्षक देवता कहा गया है। वे आपके घर की समृद्धि की रक्षा ऐसे करते हैं जैसे कोई योद्धा अपने किले की। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से अचानक धन हानि, व्यापार में हानि या पारिवारिक कलेश दूर होते हैं। अगर किसी पर कर्ज है तो हनुमान जी की कृपा से धीरे धीरे उसके जीवन से आर्थिक दबाव हटता जाता है। जो व्यक्ति धनतेरस की रात को हनुमान चालीसा का 21 बार पाठ करता है और उसके बाद जय श्री राम, जय हनुमान का नाम जप करता है, उसे आने वाले वर्ष में अप्रत्याशित आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है। बहुत से भक्तों ने अनुभव किया है कि धनतेरस की रात को हनुमान जी के सामने तिल के तेल का दीपक जलाने और लाल फूल चढ़ाने के बाद उनके घर में नया व्यापारिक अवसर या रुकी हुई धनराशि वापस आई। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि लक्ष्मी जी चंचल हैं। वे वहाँ नहीं ठहरती जहाँ शांति, भक्ति और धर्म नहीं होता, लेकिन जहाँ हनुमान जी का वास होता है वहाँ लक्ष्मी जी स्थायी रूप से विराजती हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति धनतेरस पर पहले हनुमान जी की पूजा करता है और फिर माँ लक्ष्मी की आराधना करता है, तो वह अपने धन को स्थिरता और सुरक्षा दोनों प्रदान करता है। ये पूजा उस घर को ऋण मुक्ति, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा और सुख समृद्धि का केंद्र बना देती है। हनुमान जी की धनतेरस पूजा का एक विशेष विधि विधान भी बताया गया है। ब्राह्म मुहूर्त या सायंकाल के समय एक मिट्टी या पीतल का दीपक लें, उसमें तिल का तेल भरें और उसमें 4 बत्तियां जलाएं। दीपक हनुमान जी के सामने रखकर ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद एक लाल फूल चढ़ाएं, एक तुलसी का पत्ता रखें और थोड़ा गुड़ अर्पित करें। पूजा के बाद परिवार सहित हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर कवन सो काज कठिन जगमाही, जो न होई तात तुम पाही। ये चौपाई भावपूर्वक बोलें। ये उपाय धनतेरस की रात को करने से घर की हर आर्थिक बाधा मिट जाती है और आने वाले पूरे वर्ष में शनि, राहु, केतु किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डाल पाते। धनतेरस पर हनुमान जी की पूजा का सबसे बड़ा लाभ ये है
कि ये अशुभ को शुभ में बदलने की शक्ति प्रदान करती है। जहाँ शनि की छाया भय देती है, वहाँ हनुमान जी की कृपा रक्षा करती है। जो व्यक्ति उस रात सच्चे मन से उनका ध्यान करता है, उसके घर में सिर्फ धन ही नहीं बल्कि धर्म, शांति और आत्मबल भी बढ़ता है। और यही सच्ची समृद्धि है जो बाहर से नहीं भीतर से आती है। इसलिए इस धनतेरस पर जब आप दीपक जलाएं तो एक दीप हनुमान जी के चरणों में भी रखें। उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके धन की रक्षा करें, परिवार की रक्षा करें और आपके जीवन को सद्कर्मों से भर दें। याद रखें, जहाँ हनुमान है वहाँ लक्ष्मी अपने आप ठहरती हैं और शनि भी नम्र होकर कृपा बरसाते हैं। यही धनतेरस का सच्चा रहस्य है। जब धन और धर्म दोनों का संगम होता है तभी जीवन में स्थायी सुख आता है। प्रिय भक्तों, धनतेरस के इस पावन दिन पर यदि आप अपने जीवन में स्थायी धन, सुख और सुरक्षा चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का विशेष पाठ विधि आपको अद्भुत फल दे सकती है। ये केवल एक पाठ नहीं बल्कि एक दिव्य प्रयोग है जिसे करने से हनुमान जी स्वयं आपके जीवन में उतरकर हर कठिनाई, कर्ज, भय और ग्रह दोष को दूर कर देते हैं। आज मैं आपको धनतेरस की रात या ब्रह्म मुहूर्त में किया जाने वाला वो 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ का संपूर्ण तरीका बता रहा हूँ जो जीवन की सबसे कठिन मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। सबसे पहले अपने मन को शांत करें और एक पवित्र स्नान कर लें। फिर अपने घर के पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक स्वच्छ आसन बिछाएं। लाल या पीले कपड़े का आसन सबसे शुभ माना गया है। आसन पर बैठने से पहले अपने हृदय में श्री राम और हनुमान जी का ध्यान करें। अब चमेली के तेल का दीपक तैयार करें। मिट्टी या पीतल का दीपक लें, उसमें शुद्ध चमेली का तेल डालें और 4 बत्तियां बनाकर एक साथ जलाएं। ये दीपक हनुमान जी के सामने रख कर ये संकल्प लीजिए कि आज मैं प्रभु की कृपा से अपने जीवन की सारी रुकावटें दूर करने हेतु ये पाठ कर रहा हूँ। संकल्प लेने की विधि बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों हाथों में जल लेकर ये भाव रखिए कि मैं आज श्री हनुमान जी के चरणों में अपने तन मन धन से समर्पित होकर ये पाठ कर रहा हूँ। मेरे जीवन में जो भी कठिनाई, आर्थिक संकट, भय या ग्रह दोष हैं वे प्रभु की कृपा से दूर हों। फिर ये शब्द मन ही मन कहें, ओम श्री हनुमते नमः। आज धनतेरस की पावन रात्रि में मैं हनुमान जी के चरणों में संकल्प लेता हूँ कि मैं 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा ताकि मेरे जीवन में स्थायी सुख, धन और शांति का आगमन हो। प्रभु मुझ पर अपनी असीम कृपा करें। फिर उस जल को अपने दाहिने हाथ से दीपक के पास या तुलसी के गमले में अर्पित कर दें। अब हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करें। ध्यान रखें, हर पाठ के आरंभ में जय श्री राम बोलना अनिवार्य है क्योंकि हनुमान जी की शक्ति राम नाम से ही प्रवाहित होती है। प्रत्येक बार पाठ करते समय मन में ये भाव रखिए कि मैं अपने जीवन की एक रुकावट को जला रहा हूँ। पाठ के अंत में कवन सो काज कठिन जग माही, जो न हुई तात तुम पाही, ये चौपाई विशेष श्रद्धा से पढ़ें। 21 बार पाठ करते समय आप बीच बीच में हनुमान जी के नाम से एक एक लाल फूल या अक्षत अर्पित कर सकते हैं। ये प्रतीक है कि प्रत्येक चालीसा के साथ आप एक इच्छा प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। जब 21वां पाठ पूरा हो जाए तब राम स्तुति का पाठ करें। श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ये आपके पाठ को पूर्णता प्रदान करता है और आपके संकल्प को श्री राम की कृपा से जोड़ देता है। अब पूजा का समापन करने से पहले नारियल अर्पण की विधि करें। एक साफ सुथरा नारियल लें, उस पर हल्दी, सिंदूर और लाल मौली बांधें। फिर हनुमान जी के चरणों में रख दें और कहें, हे पवनसुत हनुमान, ये नारियल मेरे अहंकार और सभी बाधाओं का प्रतीक है। इसे स्वीकार करें और मेरे जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि प्रदान करें। ये नारियल हनुमान जी को अर्पित करने के बाद अगले दिन किसी पवित्र नदी या पीपल वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। अब अंत में अपनी आंखें बंद करें और दीपक की लौ को देखें। मन ही मन हनुमान जी के चरणों में ये प्रार्थना करें, हे संकट मोचन, जैसे आपने श्री राम का कार्य सिद्ध किया वैसे ही मेरे जीवन का भी प्रत्येक कार्य सिद्ध करें। मेरे घर में धर्म, भक्ति और लक्ष्मी का स्थायी वास हो। इस भावना के साथ अपनी पूजा समाप्त करें और 3 बार जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली बोले। भक्तों, ये 21 बार का हनुमान चालीसा पाठ कोई सामान्य साधना नहीं है। ये उस आत्मबल को जगाने का मार्ग है जो आपके भीतर सुसुप्त है। जो व्यक्ति धनतेरस की रात सच्चे मन से यह पाठ करता है, उसके घर से दरिद्रता, भय और ग्रह दोष सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी उसकी रक्षा स्वयं करते हैं और धन जो आता है वो स्थायी और पवित्र रहता है। याद रखें, दीपक की लौ केवल तेल से नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा और विश्वास से जलती है।
जब आपकी भक्ति सच्ची हो तो हनुमान जी स्वयं आपके सामने प्रकट होकर आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए इस धनतेरस पर अपने घर में दीप जलाइए, मन में हनुमान चालीसा के स्वर भरिए और देखिए कैसे प्रभु की कृपा से आपका जीवन धन, धर्म और दिव्यता से आलोकित हो उठता है। जब भी ये वीडियो समाप्त हो तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आपकी भक्ति का संकल्प है। जब सैकड़ों भक्त मिलकर यही नाम लिखते हैं तो वो नाम पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है और हर उस व्यक्ति तक पहुंचता है जो अभी भी किसी उम्मीद का इंतजार कर रहा है। तो आइए इस दिव्य परिवार का हिस्सा बनिए, हनुमान जी के इस संदेश को आगे बढ़ाइए और विश्वास रखिए कि आने वाला मंगलवार आपके जीवन में आशीर्वाद की बारिश लेकर आएगा।